प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण के अंतिम पाठ क्रमांक 6 अव्यय, इसका दूसरा भाग देख रहे हैं। पिछले भाग में आपने 18 प्रकार के उपसर्ग जो कि प्राकृत शब्दों में, क्रियाओं में, संज्ञा विशेषण आदि में जोड़े जाते हैं, उनका बहुत अच्छे प्रकार से एक एक का विश्लेषण देखा। आज इस अव्यय को आगे बढ़ाते हुए क्रिया विशेषण की चर्चा हम करने वाले हैं। यह पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया में किसी प्रकार की विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषणों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यहाँ पर ये क्रिया विशेषण पूरे के पूरे शब्द हैं, अव्यय हैं। इनमें कोई विभक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में ये एक समान चलते हैं। यहाँ पर क्रिया विशेषण कई प्रकार के हैं। 4 प्रकार के क्रिया विशेषणों की चर्चा हम इस पाठ में देखेंगे। आज सबसे पहले नंबर पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये सबसे पहले हम देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो हैं वो देखने समझने को मिलेंगे। ये वो वाले प्रत्यय हैं, अव्यय हैं जो कि सबसे अधिक मात्रा में प्राकृत साहित्य में प्रयोग में आते हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसको समझ लीजिए। स्थानवाचक का अर्थ होता है ऐसा अव्यय जो कि स्थान का वाची है। मतलब इस अव्यय का अर्थ किसी न किसी स्थान का द्योतन कराएगा, किसी न किसी स्थान का वाचन इस क्रिया विशेषण से होता है। क्रिया विशेषण क्या है? जो कि क्रिया की विशेषता बताता है। मान लीजिए क्रिया है मैं जाता हूं। जाता हूं यह क्रिया है। मैं यहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं। अब यहां वहां ये क्रिया का विशेषण हो गया। ये ही अव्यय कहलाते हैं। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। चलिए अब यहां पर आपके सामने एक बहुत बड़ी सूची आ रही है और इसका वाक्यों में प्रयोग भी हम करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इनका प्रयोग किस प्रकार से प्राकृत साहित्य में किया जाता है। इसके पहला भाग एथ ऑब्लिक एथम, आधा था, एथ एथम, एथ इसका अर्थ हुआ यहां। एथ एथम दोनों का प्रयोग हो सकता है। अर्थ हुआ यहां। तथ वहां, कथ कहां, सवत्थ सब जगह में। अब देखिए ये चारों आप सामने एक साथ रखिए। एथ मतलब यहां। अब एथ की जगह तथ तो वहां, कथ कहां। अभी एक और मैं आपको आगे बताऊंगा, जथ जहां, सवत्थ सब जगह में। ये बहुत इजी है इनको याद करना। और ये अव्यय हैं। कहीं भी आपको हिंदी में यहां शब्द मिल रहा है तो उसका प्राकृत में हो जाएगा एथ, वहां के लिए हो जाएगा तथ। ऐसे और भी अव्यय अभी हमें आगे मिलने वाले हैं। अन्नत, अन्नत आधाना पुराणा, आधाता पुरता, अन्नत दूसरी जगह में। अन्नत दूसरी जगह में। अन्न का मतलब दूसरा, अन्य, अन्य स्थान पर। सवत्थ का मतलब हुआ सब स्थानों में, सब जगह में। कथ मतलब किस जगह में, कहां। तथ उस जगह में, वहां। एथ इस जगह में, यहां।
अन्यत्र का हुआ दूसरी जगह में, अन्य स्थान पर। इह आगे, इह यहाँ, यहाँ के लिए एथ एथम ये तो आ चुका है, इह इसका भी प्रयोग होता है, ई और हा। कओ कहां से, अब ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, कओ कहां से। ईओ, ईओ यहां से, कओ कहां से, तुम कहां से आ रहे हो, कओ। ईओ मैं यहां से आ रहा हूं, ईओ यहां से। आगे है कहिम, कहिम का अर्थ है कहां, जो कि कत्थ का अर्थ था। जैसे कत्थ का अर्थ हुआ कहां, वैसे ही कहिम इसका अर्थ भी है कहां। जत्थ, जत्थ अर्थता था, जत्थ जहां, यहां वहां कहां। एत्थ तत्थ कत्थ जत्थ। और आगे देखिए कत्थई, कत्थई, कत्थई कहीं पर, किसी जगह, कत्थई कहीं पर, किसी जगह, ये इसका अर्थ हुआ। और सब्बओ, सब्बओ सब ओर से, ये भी स्थानवाचक है, सब्बओ सब ओर से मुझे घेर लिया गया, सब्बओ। इसके बाद दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरे टाइप के स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं उवरिन, अवरिन, अवरी, उवरी, ये चारों का अर्थ है ऊपर। उवरिन रा में छोटी की मात्रा और बिंदी, अवरिन इसमें भी ऊ की जगह आ हो गया है, और फिर अवरी और उवरी, इन चारों का ही अर्थ है ऊपर। मैं ऊपर से आ रहा हूं, तो ऊपर के लिए उवरिन। नीचे, नीचे के लिए अह, अहे, अहत्ता, अह, अहे, अहत्ता, आधाता पूर्णता बड़े आ की मात्रा, अहत्ता नीचे। मैं नीचे जा रहा हूं, तो उसमें नीचे के लिए अह, ये तीनों प्रयोग हो सकते हैं। पिछला भाग, पीछे की ओर, पीछे की ओर, मैं पीछे की ओर जा रहा हूं, इसके लिए पच्छा, मेरे पीछे की ओर वह आ रहा था, मेरे पीछे से वो आ रहा था, पच्छा। या गाड़ी का पिछला भाग, पच्छा। आगे, सामने, अग्गओ, अग्गओ आधा का पूरा का, अग्गओ। आगे, मेरे आगे वह जा रहा है, अग्गओ। आगे के लिए एक और आ रहा है पुरओ, पुरओ। बहिया, बही, बहिन, बहित्ता, यह है बाहर अर्थ के लिए, बाहर, घर के बाहर जा रहा हूं, मैं घर के बाहर जा रहा हूं, तो बाहर के लिए बहिया, हमें छोटी की मात्रा है, बही, बहिन हमें छोटी की मात्रा और बिंदी, बहित्ता, बहित्ता आधाता पूर्णता बड़े आ की मात्रा। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। इतने सारे अव्यय की लिस्ट आपके सामने आ रही है, इनको याद कैसे किया जाए? बहुत सरल है। जैसे हम सामने रख लें, थोड़ा सा 2-5 मिनट तक इनको ध्यान से देखेंगे और फिर 1-2 बार इनका वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है उसको देख लेंगे, तो ये सब अपने आप याद हो जाएंगे। इसके बाद जब कभी आप प्राकृत साहित्य को पढ़ते हैं और ये अव्यय आपके सामने आ जाते हैं, तो आपको इनका अर्थ भी अपने आप स्मरण में आ जाएगा। आगे चलते हैं, दूरम, दूरम इसका अर्थ हुआ दूर, वह मुझसे दूर है, तो उसके लिए दूरम। अंतो, अंतो, अंतो का अर्थ है भीतर, वह घर के भीतर है, अंतो। समया, समया, समया का अर्थ है पास, निकट, समया, वह मेरे पास रहता है, समया। और ऊपर, ऊपर के लिए है उपपिम, इसके पहले भी ऊपर के लिए उबरिन, अवरिन, अवरी, उबरी ये आ चुका है। ऊपर के लिए एक और अव्यय दिया गया उपपिम, उपपिम,
आधा पा पूरा पा छोटी की मात्रा और बिंदी उप्पिम। अभी दो चारों ओर से, इसके ऊपर पहले आया था सब ओर से, यहां पर आया है अभी तो या अभी दो। अक्सर ता और दा का प्रयोग एक रूप में होता है, ता की जगह दा का प्रयोग भी हो जाता है। तो चारों ओर से, अभी दो चारों ओर से। आगे चलते हैं। अब इन्हीं अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग किया जा रहा है। इन वाक्यों के प्रयोग भी पहले जो अपनी लिस्ट आई थी 1 नंबर की, उसके 11 वाक्य दिए गए हैं, और दूसरे नंबर के जो लिस्ट आई थी उसके भी 10 वाक्य उदाहरण के लिए हमारे सामने। सबसे पहली लिस्ट ध्यान दीजिएगा। पहला वाक्य, अहम एथ ऑब्लिक एथम वसमी। अब एथ और एथम का क्या अर्थ है, पहले ये ध्यान में लाइए। एथ एथम, इसका अर्थ हुआ यहां। अहम यानी मैं, एथ एथम यहां, वसमी रहता हूं। एकदम सिंपल। अहम मैं एथ एथम यहां रहता हूं, मैं यहां रहता हूं। दूसरा वाक्य, तुमम तथ वसही। अब इसका अर्थ मैं आपको नहीं बताऊं तो भी आप लगा सकते हैं। तथ यानी वहां, तुमम तुम, वसही रहो, तुम वहां रहो। तीसरा वाक्य, परमेसरो सर्वत्र अथि। और ये तो बहुत ही सरल है। सर्वत्र का क्या मतलब, सब जगह में, सब ओर, सभी तरफ, सभी स्थानों में। परमेसरो परमेश्वर, परमेश्वर सर्वत्र सब जगह में, अथि यानी है। परमेश्वर सर्वत्र में है, हर जगह है, हर स्थान में है, ये इसका अर्थ है। बड़े सरल तरीके से आपको इन वाक्य प्रयोगों के द्वारा ये अव्यय क्लियर किए जा रहे हैं। अगला वाक्य, सो अण्णत अण्णत गौ। अण्णत, अण्णत का अर्थ है अन्य स्थान पर, अन्य जगह में, दूसरी जगह में। सो वह अण्णत दूसरी जगह में, गौ गया, वह दूसरी जगह में गया, दूसरे स्थान पर गया। अगला सेंटेंस पांचवा, इह नरेण कोहो न करी अब्बो। सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस। इह, यहां पर अव्यय है इह। इह का मतलब है यहां। कई बार इह का अर्थ इस लोक में यह भी किया जाता है। इह लोक और परलोक कहते हैं ना, तो इह का अर्थ इस लोक में यह भी किया जाता है। इह यहां पर नरेण, नर के द्वारा, नरेण नर के द्वारा, कोहो क्रोध, न नहीं, करी अब्बो किया जाना चाहिए। यहां इस लोक में मनुष्य के द्वारा, नर के द्वारा क्रोध नहीं किया जाना चाहिए। अगला वाक्य, तुमम कवो मज्झ फलाणी लही हिसी। तुमम कवो मज्झ फलाणी लही हिसी। अब यहां पर अव्यय क्या है, कवो। कवो का मतलब है कहां से। कवो का अर्थ है कहां से। तुमम तुम, कवो कहां से, तुम कहां से, मज्झ मेरे लिए, फलाणी फलों को, लही हिसी लाओगे या प्राप्त करोगे। तुम मेरे लिए, लही हिसी का अर्थ है प्राप्त करना, लाओगे नहीं, प्राप्त करोगे। तुम कहो कहां से, मज्झ मेरे लिए, फलाणी फलों को, लही हिसी प्राप्त करोगे। सातवां वाक्य, विमानम यो उड्डीही। उड्डीही, अब यहां पर अव्यय है इयो। इयो मतलब यहां से, इयो यहां से। विमानम विमान, विमान, विमान एरोप्लेन, यहां से
उड़िहि उड़ेगा, विमान यहाँ से उड़ेगा। 8वां वाक्य, सो कहिम कत्थ वसई, यहाँ अव्यय है कहिम कत्थ, इसका मतलब कहीं मतलब कहां, कत्थ यानी कहां, सो वह कहां, वसई रहता है, वह कहां रहता है। 9वां वाक्य, अम्मी जत्थ वसानी तत्थ सोही वसई, ऊपर वाला जो प्रश्न था उसका उत्तर, अम्मी मैं, जत्थ जहां, वसानी रहता हूं, मैं जहां रहता हूं, तत्थ वहां, सो वह भी वसई रहता है, मैं जहां रहता हूं वहां वह भी रहता है। 10वां वाक्य, कत्थई मेहा गज्जंती, अब यहां पर अव्यय है कत्थई, कत्थई का अर्थ है कहीं पर, कहीं पर, मेहा मेघ, गज्जंती गरजते हैं, कहीं पर मेघ गरजते हैं। एकदम सिंपल सिंपल सरल सरल वाक्य सीखने के लिए दिए जा रहे हैं। 11वां, सत्तुहिम सो सब्बओ पडिरुद्धो, यहाँ पर अब यह है सब्बओ, सब ओर से, सत्तुहिम शत्रुओं के द्वारा, सत्तुहिम शत्रुओं के द्वारा, सो वह सब्बओ सब ओर से, पडिरुद्धो पडिरुद्धो प्रतिरुद्ध किया गया, रोक लिया गया, शत्रुओं के द्वारा वह सब ओर से रोक लिया गया। अब दूसरे पार्ट पर चलते हैं, उसमें 10 वाक्य हैं। पहला वाक्य, एसो पक्षी उवरिन उवरी अवरिन अवरी उड्डेई, यहाँ अव्यय है उवरिन उवरी अवरिन अवरी यानी ऊपर, एसो यानी यह पक्षी, पक्षी यह पक्षी ऊपर, उड्डेई उड़ता है, यह पक्षी ऊपर उड़ता है। दूसरा वाक्य, पत्थरा पत्थरा अह अहे अहत्ता देखिया, अव्यय है अह यानी नीचे, अह अहे अहत्ता नीचे, पत्थरा यानी पत्थर, पत्थर नीचे, देखिया देखे गए, पत्थर नीचे देखे गए। तीसरा वाक्य, तुमम रहस्य रहस्य पच्छा गच्छहि, पच्छा यानी पीछे, यह अव्यय है, तुमम तुम, रहस्य रथ के, रहस्य रह यानी रथ, रथ के पच्छा पीछे, गच्छहि जाओ, तुम रथ के पीछे जाओ। चौथा वाक्य, सो रहस्य अग्गौ पुरौ चलिहि, अग्गौ पुरौ इसका मतलब है आगे सामने, सो वह रहस्य रथ के आगे सामने, चलिहि चलेगा, वह रथ के आगे चलेगा। पांचवा वाक्य, बालओ धावंतो घराओ बहिया बही बहिन बहिता गौ, यहाँ अव्यय है बहिया बही बहिन बहिता यानी बाहर, कहां से बाहर जा रहा है, घराओ घर से बाहर, गौ यानी गया, कौन, बालओ बालक, कैसा बालक, धावंतो दौड़ता हुआ बालक घर से बाहर गया। छठवां वाक्य, सो धावंतो ममम समया आवई, यहां समया यानी पास, ममम समया, ममम यानी मेरे, मेरे पास, सो यानी वह, धावंतो दौड़ता हुआ, ममम मेरे, समया पास, आवई आता है, वह दौड़ता हुआ मेरे पास आता है। सातवां वाक्य, तस् घरो गामाओ दूरम अत्थि, दूरम यह अव्यय है, इसका अर्थ हुआ दूर, तस् उसका, घरो घर, उसका घर, गामाओ गांव से, दूरम दूर, अत्थि है उसका घर गांव से दूर है। आठवां वाक्य, तुमम अंतो किम गओ, अंतो यानी अंदर भीतर, तुमम तुम, अंतो अंदर, किम क्यों, गौ गए, तुम अंदर क्यों गए।
ये प्रश्न हुआ। 9वां, बालौ उप्पिन कक्खाये गच्छै। यहाँ उप्पिन यानी ऊपर, बालौ बालक, उप्पिन ऊपर, कक्खाये कक्षा में, गच्छई जाता है, बालक ऊपर कक्षा में जाता है। और 10वां अंतिम वाक्य है, नयर जणेहिम कुक्कुरा अभितो अभिदो बंधिया। यहाँ पर अभितो अभिदो चारों ओर से, इस अर्थ के लिए ये अव्यय है। नयर जणेहिम नगर जनों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा, लोगों के द्वारा, कुक्कुरा कुक्कुर यानी कुत्ते, लोगों के द्वारा कुत्ते चारों ओर से बंधिया बांध दिए गए। इस प्रकार से ये आज जो हमने क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण देखे हैं, उनके वाक्यों में प्रयोग हुए। आपका होमवर्क रहेगा, इनमें से आपको 10 नए वाक्य बनाने हैं। कोई भी क्रिया विशेषण का आप प्रयोग कीजिए, प्राकृत में 10 वाक्य बनाइए और उसका हिंदी अर्थ भी आपको साथ में लिखना है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्राकृत भाषा बड़ी आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से प्राकृत डिप्लोमा कोर्स को कर रहे हैं। प्राकृत व्याकरण पुस्तक के द्वारा अव्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित, कारक, समास, संधि, इन सब को सीखते जा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुण्यार्जन जिनके निमित्त से ये कार्य YouTube पर और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।